दुनिया में जितने भी साम्राज्यवादी देश हैं, पूंजीवादी देश हैं, वो लोग आज ना तो शिक्षा से पैसा कमा पा रहे हैं, ना हेल्थ से आज पैसा कमा पा रहे हैं। तो आज उनके लिए ज़िंदा रहने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वो युद्ध को ज़िंदा रखें। इन साम्राज्यवादी देशों के लिए युद्ध प्राणवायु जैसा है। इसीलिए आज हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया भर में जो युद्ध हो रहे हैं, वो चाहे इजराइल और ईरान के बीच में हो, चाहे इजराइल और गाज़ा के बीच में हो, चाहे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हो, रूस या यूक्रेन के बीच में हो, हर एक जगह पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो इतने हथियार जो बना रहे हैं, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश जो हथियार बना रहे हैं, इनकी खपत कहाँ होगी अगर ये लोग वॉर को ज़िंदा ना रखें। तो आज इस वॉर को ज़िंदा रखने के लिए ये लोग इस तरीके से युद्ध छेड़ रहे हैं हर एक जगह में। और हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि ये एक डिवाइड भी क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पर उस डिवाइड को रिलीजन के रूप में दिखा रहे हैं, कहीं पर दूसरे किसी रूप में दिखा सकते हैं। लेकिन हम लोग इस चीज़ को पिछले कई दशकों से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि आज अगर ये साम्राज्यवादी देश जिंदा रहना चाहें तो इन्हें युद्ध करवाना पड़ेगा। और इस युद्ध में जो मरने वाले जो लोग हैं वो आम जनता है, जो एक्चुअली में युद्ध नहीं चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम शांति से अपना जीवन बिता सकें। लेकिन यही आम जनता आज इन युद्धों में मौत का शिकार हो रही है। पर हमने देखा कि इजराइल जो है लगातार फ़िलिस्तीन पर, गाज़ा पर लंबे समय से अटैक करता है, तब दुनिया खामोश रहती है। लेकिन जैसे ही ईरान ने पलटवार किया है तो अमेरिका कूद जाता है। क्या वजह है इसके पीछे? असल में अगर हम लोग सही मायने में देखें तो ये अमेरिका का जो बैकअप है, इजराइल जिस तरीके से काम कर रहा है, या इजराइल और गाज़ा के बीच में भी जब युद्ध हो रहा है, बिना अमेरिका के बैकअप के इजराइल भी ये नहीं कर पाएगा। तो ये अमेरिका कोई अचानक से कूदा है, बात ऐसी नहीं है। अमेरिका का बैकअप हमेशा से इन देशों के पीछे रहा है। और ये असल में अमेरिका खुद के अपने साम्राज्यवादी जो रवैया है उसको वो बचाए रखना चाहता है। इसीलिए इजराइल और ईरान का युद्ध ये कोई दो देशों के बीच का युद्ध नहीं है, ये इस सिस्टम को बचाए रखने के लिए ही युद्ध है। तो अमेरिका कोई अचानक से कूदा नहीं है। बैक तो है, लेकिन छुपे तौर पर अगर वो सपोर्ट करता अभी तो वो खुल के आ गया है ना। उनको तो आना ही पड़ेगा। वो लोग अगर आज ये सोचें कि हम लोग खुद को बचाए रखने के लिए उनको जब आना है, या ईरान जब हमला भी कर रहा है या बैकफायर भी जब हो रहा है, तो उस टाइम पे वो चाहे खुल के करे, वो चाहे पीछे से करे, लेकिन अल्टीमेटली उनका सेंटर यही है कि ये युद्ध होना चाहिए। उसके लिए हो सकता है कि वो कभी बैकअप करवा के दो देशों के युद्ध में के बीच में युद्ध करवा रहे हैं, या हो सकता है कि कभी खुद से भी युद्ध में कूद रहे हैं। ट्रंप ने हमले के बाद जो बयान दिया कि अब हम पीस की तरफ आ जाना चाहिए, शांति की तरफ आ जाना चाहिए, मतलब उस युद्ध को बढ़ावा भी दिया जा रहा है और शांति दूत बनने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसको कैसे देखना चाहिए दुनिया को? हम लोग तो उनका जो पिछले कई सालों में जो रवैया रहा है उसको अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये समझ पाएंगे कि ये लोग शांति चाहते नहीं हैं। वो मुंह से जो मर्जी बोले, वो जितना ही बोले कि हम पीस चाहते हैं, हम शांति की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उनका जो रवैया रहा है, जिस तरीके से ये लोग देशों के बीच में युद्ध करवा रहे हैं, ये साफ तौर पर हम लोगों के सामने है कि ये लोग चाहते हैं युद्ध। खुद को जिंदा रखना है तो युद्ध चाहते हैं। और ये सिर्फ दो देशों के बीच में नहीं, अमेरिका के अंदर ही आम जनता अपने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, उनको भी वो लोग उस तरीके से ही दबा रहे हैं। तो जहाँ पर भी प्रोटेस्ट की आवाज़ है उसको वो लोग दबाएंगे, जो छोटे देश हैं जिनको दबाया जा सकता है उसको वो लोग दबाएंगे, ताकि उनका जो दबदबा है वो दबदबा कायम रहे। ईरान ने जिस तरीके से अमेरिकी हमले के बाद भी इजराइल पे अगले ही 2 घंटे बाद जो है मिसाइलें छोड़ी, हाइफा और तेल अवीव जैसे जो बड़े शहर हैं उनमें भारी नुकसान हुआ है। तो क्या ईरान को वैसे ही जवाब दे देना, मतलब लड़ाई जारी रखनी चाहिए या पीस की तरफ जाना चाहिए? देखिए, बात यह है कि सिर्फ एक देश के ये सोचने से कि हम पीस की तरफ जाएंगे तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ट्रीटीज़ तो हम लोग देखते आए हैं कि ट्रीटीज़ होती हैं, दो देशों के बीच में ये समझौता होता है कि हम युद्ध की तरफ नहीं जाएंगे, फिर भी जो बड़ा देश है वो उस ट्रीटी पे कायम नहीं रहता है। तो ईरान को खुद को बचाने के लिए अगर कुछ हमला करना भी पड़ रहा है तो वो मजबूरी में कर रहा है। लेकिन अगर ये समझौता हो या अगर पीस की तरफ जाने के लिए अमेरिका हमला नहीं कर रहा है, तब भी ईरान अगर हमला कर रहा है तो उसको हम लोग गलत कह सकते हैं, लेकिन उसको सेल्फ डिफेंस के लिए तो कुछ करना होगा। और इस हमले में भी चाहे मिलिट्री के लोग हों, चाहे जब हमला हो रहा है उस वक्त जो लोग मर रहे हैं वो है आम जनता। तो हम लोग कह रहे हैं कि हर एक देश की आम जनता शांति ही चाहती है। तो ये शांति की तरफ बढ़ने के लिए दोनों देशों को ही आना पड़ेगा। कोई एक देश सोचे कि हम शांति कायम करेंगे तो शांति कायम नहीं हो पाएगी। पर ये कहा जा रहा है ना कि देखो, गाज़ा पर, फिलिस्तीन पर जब अटैक होता था, हॉस्पिटल्स पर,
सिविलियंस पर, तब आवाज़ उठाते थे। आज ये लोग भी वही कर रहे हैं कि इजराइल के हॉस्पिटल्स को तबाह कर रहे हैं, सिविलियंस मारे जा रहे हैं। असल में बात यह है कि ये जो एक डिवीज़न क्रिएट किया गया है ईरान के में जो लोग हैं, या जिस तरीके से एक रिलीजन का नाम लेकर इस वॉर को भी जस्टिफाई किया जा रहा है, ये वॉर का जो पूरा आइडिया है, ये वॉर का आइडिया ही एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक है। और इस पूरे एक प्रोसेस में हम लोग जो देख रहे हैं कि ईरान भी अगर सेल्फ डिफेंस के नाम पर भी हो हमला कर रहा है, लेकिन इजराइल में भी जो लोग मर रहे हैं वो भी आम जनता ही है। हम लोग इजराइल की आम जनता के साथ भी खड़े हैं। हम लोग नहीं कह रहे हैं कि इजराइल में आम जनता को मरना चाहिए। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि वो चाहे रिटेलिएशन में हो या वो चाहे युद्ध शुरू करने के मामले में हो, मर तो रहे हैं आम जनता। तो दोनों ही देशों को एक्चुअली युद्ध को छोड़कर शांति की तरफ जाना चाहिए। कि हमें ये जानना पड़ेगा कि आज जो ये युद्ध की स्थिति है और ये जो युद्ध हो रहा है वो हो क्यों रहा है, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम का रूट कॉज नहीं समझेंगे हम ये समझ ही नहीं पाएंगे कि वो कर क्यों रहे हैं। आज हम देख रहे हैं जिस तरीके से पूरी दुनिया में जो एक साम्राज्यवाद का जो एक क्राइसिस हर कोई फेस कर रहा है। आप किसी भी देश का नाम लीजिए और आप बताइए कि वहाँ पे क्राइसिस नहीं है, आप बताइए कि वहाँ पे रोज़गार की समस्या नहीं है, वहाँ पे शिक्षा जो है वो लोगों को नहीं मिल पा रही है। एक एक बुनियादी चीज़ों के लिए जो समस्याएं आज लोगों को जिस तरीके का सामना करना पड़ रहा है, उन समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाने का एक तरीका है युद्ध। और दूसरी बात है कि आज हम देख रहे हैं जिस तरीके से बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपने फ़ायदे के लिए जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट हो ही रहा है आर्म्स एंड एम्यूनेशंस के ऊपर, हथियारों के ऊपर। उन हथियारों को बेचा कहाँ जाएगा? उन हथियारों को बेचने के लिए आज ये युद्ध बनाया जा रहा है। इन बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, ये बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, इनकी जेबों को भरने के लिए, इनके प्रॉफिट को स्टैब्लिश करने के लिए और इनकी सत्ता को कायम रखने के लिए आज ये युद्ध को बनाया जा रहा है। ये समझना आज बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। लेकिन जो इजराइल पिछले लंबे समय से फ़िलिस्तीन पर हमला कर रहा था, अब जिस तरह से ईरान ने उस पर हमले किए हैं, तो क्या लग रहा है कि ईरान का जो हमले हैं वो एक समाधान की तरफ हैं या इससे और ज़्यादा हालात जो है वो बिगड़ेंगे? देखिए, युद्ध के बदले युद्ध जो होता है वो सल्यूशन कभी नहीं होता है। लंबे समय से ये एक मांग हम लोग उठाते जा रहे हैं कि हम लोगों को शांति चाहिए। वो शांति जो है वो एक देश के युद्ध के बदले दूसरे देश के युद्ध से बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। उसके लिए एक पीस वार्ता करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी कोशिश करनी चाहिए लेकिन वो की नहीं जा रही। यूएस का जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है वो युद्ध को और एग्रीवेट करने के लिए ही है। लेकिन ट्रंप तो अपील कर रहे हैं कि ईरान को जो है वो शांति की पहल करनी चाहिए। इससे पहले भी जो है वो ट्रंप ने बहुत सारी अपील की। मुझे लगता है कि ट्रंप और अमेरिका की जो बातें हैं उस पर अगर आज भी लोगों को विश्वास हो रहा है तो वो लोगों की सबसे बड़ी गलती है। अमेरिका जो है वो हम देख रहे हैं लंबे समय से वो अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, अपने जो ताकत को, अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए वो जिस तरीके से हमले कर रहा है। ईरान पर हुआ हमला या यूएई में या मिडल ईस्ट में जो हमले हुए हैं वो पहला हमला नहीं है। ये हमले होते ही जा रहे हैं और अमेरिका की ये बात कि वो शांति स्थापित करना चाहते हैं सरासर झूठी बात है, क्योंकि अगर वो शांति स्थापित करना चाहते तो वो युद्ध नहीं करते, वो ईरान पे हमला नहीं करते। भारत में बहुत सारे लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर लोग मानवता को ख़त्म होने का सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही गलत चीज़ है। आप देखिए किस तरीके से फ़िलिस्तीन में बच्चे मारे गए हैं, महिलाएं मारी गई हैं, स्टूडेंट्स मारे गए हैं। एक जो जिसे कहते हैं कि जो युद्ध में इन्वॉल्व भी नहीं है वे व्यक्ति वो मारे जा रहे हैं। यह हमें दिखा रहा है कि युद्ध जो है वो कितना एक क्रूएल चीज़ है। और अगर उसके बावजूद भी, इसके बाद भी अगर ये इजराइल को सपोर्ट किया जा रहा है जो युद्ध को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, युद्ध को और एग्रीवेट कर रहा है बजाय उसको कम करने के, तो मुझे लगता है कि वो इंसानियत जो है वो आज लोगों के अंदर से ख़त्म होती जा रही है। शरद चंद्र ने भी कहा था कि इंसान की मौत से ज़्यादा मुझे दुख होता है इंसानियत की मौत से, और मुझे लगता है आज इंसानियत जो है वो मरती जा रही है लोगों के अंदर से। आप लोग आज यहाँ जिस तरह से आए हैं तो क्या भारत सरकार से या प्रधानमंत्री से भी कोई अपील कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारी सरकार का कोई क्लियर स्टैंड नहीं है कि वो किसके सपोर्ट में, किसके खिलाफ है? हमारी सरकार का मुझे लगता है स्टैंड बहुत क्लियर है। हम लोग उसको शायद देखने से अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट बिल्कुल, ऑफिशियल स्टेटमेंट ना होने के बावजूद उनकी चुप्पी भी जो होती है वो एक तरफ मतलब वो डायरेक्ट कर रही है किसी एक तरफ। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे खड़े होके हम लोगों की ये अपील है कि भारत सरकार भी
अपनी कोशिश करे वो शांति को स्थापित करने की, और ना केवल भारत सरकार, इस देश का हर एक शांति पसंद व्यक्ति, इस पूरी दुनिया का शांति पसंद व्यक्ति। हम देख रहे हैं कि अलग अलग देशों से जिस तरीके से अपनी ही सरकार के विरोध में जो विरोध आवाज़ें उठ रही हैं शांति की मांग को लेके, उन आवाज़ों को और ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा, तभी जो है सरकारों पर भी दबाव आएगा। हमें पता है कि सरकारें जो हैं वो कुछ नहीं करेंगी जब तक कि लोग उन पर दबाव नहीं डालेंगे, और हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, वो उस दबाव की एक शुरुआत है। पूरे देश भर में एसयूसीआई कम्युनिस्ट की तरफ से अलग अलग जगहों पर ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उस दबाव को ही बनाने की कोशिश में। पर एक सवाल ये भी है मैम कि फ़िलिस्तीन पर जिस तरह से इसराइल के अटैक रहे हैं, गाज़ा पट्टी को तबाह कर दिया है, और अब जब ईरान ने पलटवार किया है तो अमेरिका हमला करने के बाद शांति की अपील करता है। कैसे इसको देखती हैं, क्योंकि जब फ़िलिस्तीन पर अटैक होता है तब तो कोई शांति की बात करता नहीं है। बिल्कुल, इसको देखना क्या है, ये तो इसे कह सकते हैं कि दिस इज़ द कोर्स ऑफ एक्शन विच दीज कंट्रीज़ आर डूइंग। ये उनका एक पैमाना है। हम ये नहीं कह सकते कि जब इज़राइल फ़िलिस्तीन पे हमला कर रहा था तब अमेरिका उसमें शामिल नहीं था, और वो इनडायरेक्टली ही सही लेकिन पूरे इज़राइल को वो सपोर्ट कर रहा था। उनको आर्म्स एंड एम्यूनिशंस पहुंचाने का जो सबसे बड़ा जो सप्लायर था वो अमेरिका के रूप में ही निकला था। अभी अमेरिका सामने आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका इस पूरे गेम में वो था ही नहीं। उस युद्ध की में शुरुआत से ही अमेरिका रहा है, और अभी उनकी ये पीस की जो बात करना वो सरासर मुझे लगता है कि वो उनका डबल फेसेड है। वो दिखाना चाहते हैं अपने देश की जनता को, शायद दुनिया की जनता को कि वो पीस पसंद है, लेकिन हम सभी को पता है कि किस तरीके से अमेरिकी साम्राज्यवाद ने लोगों को कितनी क्रूरता के साथ मारा है, और किस तरीके से उन्होंने अपने युद्ध को ना केवल अपने देश बल्कि हर उस देश तक लेके गए हैं जहां से उनको फ़ायदा मिलने की पूरी अमेरिका में तो ट्रम्प का विरोध होने लगा है इस हमले के बाद। उन्होंने कहा कि बिना कांग्रेस के सहमति के या बताए कैसे कर दिया। ये विरोध प्रदर्शन होना ही चाहिए, और हम तो यहाँ पे भी अपील कर रहे हैं कि ये विरोध प्रदर्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही प्रदर्शन जो है वो शांति की अपील को आगे लेकर जाएंगे। ये दबाव डालेंगे उन सरकारों पर भी जो कि बिना कुछ सोचे समझे अनदेखे तरीके से केवल अपने फ़ायदे के लिए लोगों पर हमला कर रही है। वहाँ की लोग, हम सभी को पता है कि युद्ध जो है उसमें ये सरकारें या ये सत्ताधारी लोग नहीं मर रहे हैं, उसमें मर रहे हैं आम जनता, और इसीलिए हर देश की आम जनता, मजदूर, किसान, स्टूडेंट्स, विमेंस, सबकी ये जिम्मेदारी है कि वो लोग एक साथ निकल कर अपनी सरकार पर भी दबाव डालें। और अमेरिका के लोगों की, वहाँ की जनता की ये सबसे अच्छी पहल है जो वो अपनी सरकार पर ये दबाव डालने की कोशिश कर रही है। अब ईरान को शांति की तरफ लौट जाना चाहिए, या जिस तरह से वो जवाब दे रहा है इसराइल को वैसे ही देना चाहिए? देखिए, ये बात हम हर बारी कहते रहे हैं कि युद्ध जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं है। जहाँ तक कोशिश हो शांति की तरफ दोनों ही सरकारों को, दोनों ही देशों को आगे बढ़ना चाहिए, और इसकी कोशिश जिसको भी करनी पड़े वो करे, लेकिन एक पीसफुल एक बातचीत हो, क्योंकि युद्ध जो है वो केवल लोगों को मार रहे हैं, वो लोगों की जान नहीं बचा रहे हैं।